तो कर्मैत मने सबसे पहले तोहरे करम राजा के पैर धोई देवा। हाँ, अब उकर बाद तोहरे उकर में धूप अगरबत्ती देवा। गाड़ दो उसको जला। अब अक्षत देवा। दिला। अब करम राजा पर सिंदूर टीका कर दिया। तीन धाव 3 डेढ़ में 3 आप तोहरे के खीरा बेटा के करम राजा जगन कपड़ा पिंधाए के खिलावा। हाँ। खिलाला करम राजा पर ऊपरे टुकड़ा के एक एक ठो तीनों डाई में बांध देवा। सब कर्मैत मन ध्यान लगाए के सुना कि काले ई करम के हमरे पूजा करीला और काले ई करम के हमरे सेवा करीला। ई करम के सेवा और पूजा करल से हमरे के का फायदा है सेकर कहानी हमरे कर पूर्वज मन जैसन बता है। काले कर्मा करलाए सेकर कहानी बता है। सेखे हम जे भी सुन ही जान ही सके एखन ई जगह तोहरे के बीच में बताई जात। आज भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के करम के दिन है के और हमरे अखड़ा में करम गढ़ी और ओहे करम के कहानी हमरे आज सुना थी। सतयुग के कथा है कि कहे ना कि कोनो गांव में एक ठो ननका और ननकी नाम के दू बूढ़ा बूढ़ी रहे। उमन के शादी ब्याह होल बहुत दिन हो जाए रहे लेकिन उमन के बाल बच्चा नहीं रहे। से ले ननका और ननकी बड़ा उदास रहत रहे। सावन के महीना भादो के महीना में ननका अपन कोड़ी गैता लेके खेत बटे जात रहे और खेती बाड़ी के हरियारी के दिख के उकर मन हरियार हो जात रहे और हरियार हो के घर आवत रहे। लेकिन जो ही घर पहुँचत रहे तो देखत रहे सुना घर छुआ पुता से वीरान से लेकर मन फिर उदास हो जात रहे। ननकी भी मन मन में सोचे लगत रहे कि ओह का दशा हमरे के भगवान कर दिलक जे कि हमरे के घर दूरा सुनसान है। तब वह बीच बीच में दुयो जन भगवान के गोहरात रहे। तो एक दिन ऐसा होला सपना में कर्म ननका के कहल गेला कि ननका तो भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन में 3 गो करम डाल के लाइन के बड़ा विधि विधान और पवित्र के साथ पूजा पाठ करके अखड़ा में गड़बे और उनका सेवा शुश्रूषा करबे होले तो जीवन के सब मनोकामना पूरा हो जाए। से ले ननका जब उठलक से खन से सोचे लगलक कि तो बढ़िया सपना मिललक। तब अपन बहुरिया ननकी के भी बताला कि आज हम ऐसा सपना रह के देखली। अब ऐसा सुन के ननकी भी बड़ा खुश से कहलक हाँ तब तो ठीक बात है हमरे जरूर ई काम के करब। से ले अब भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पहुँचे कर पहले जे लेखे तोहरे मन करम ले जावा उठा से लेखे बढ़िया से पवित्र से जावा उठलाए और सेवा शुश्रूषा करलाए। और जे दिन भादो शुक्ल पक्ष एकादशी अलग से दिन यह लेके 3 गो करम दे के पवित्र से
लाइन के अखड़ा में गड़लाए और सेवा और पूजा करलाए। उकर बाद करीब 8-9 महीना के बाद ननकी के कोख में बाल बच्चा के आसरा दिखे लगलक, तो मन बड़ा खुशी होए लगल। तब फिर ननकी के कोख से 2 ठो बेटा मन जमलाए और उ मन ये सोचल कि ये जे हमरे के बाल बच्चा होलक ये हमरे के करम राजा के ही देन है के से ले बड़का बेटा के कर्मा और छोटका बेटा के नाम धर्मा धरलाए। तो सेहे दिन से आज तक कर्म के कहानी में विशेष रूप से कर्मा और धर्मा के कहानी कहल जाएला। कहीं कहीं 7 भाई के जिक्र भी कराएना और कर्म गीत में भी 7 भाई के जिक्र होएला, लेकिन मुख्य रूप से कर्मा और धर्मा की भी कहानी कर्म में कहल जाएला। तो एक बार ऐसा होला रात में बड़ा अकाल पड़ गया, कर्मा धर्मा बढ़ गया बड़का। अब मन सोचे लगला कि भाई ये अकाल में हमरे अपन माए बाप छुआ पुता के कैसन पोसब, से ले सोचला कि भाई हमरे का करब, नहीं चाल हमरे परदेश जाओ पैसा कमाए के लिए। तो कोई कहे ना कि कर्मा भर गेला, कोई कहे ना कि कर्मा धर्मा दुयो गेला। तो कर्मा और धर्मा दुयो परदेश चल गेला। परदेश में उमन के मलंग न दे के काम मिलक। उकर बाद उमन अपन काम शुरू करला। चूँकि दोनों कर्मठ परिश्रमी रहा से ले थोड़े दिन में बेशुमार पैसा उमन कमाए लगला। कमाल के बाद में उमन के बीच में घर दूरा छुआ पुता के बात सताए लगलक। खाने मन सोचला कि नहीं अब हमरे के परदेश लौटे के चाहिए। तब मन बनाए के परदेश लौटे के लिए उमन तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो उमन जब तो धन के बोझ रहे, एखन लेखे नोट के पैसा नहीं रहे और रास्ता बहुत दूर रहे। उमन चले लगला बहुत कठिन रास्ता रहे, थक गया। तब एक जगह डेरा करला। तो डेरा करला तो ओहे कर्मे गाछ रहे उकर नीचे। तब सवेरे जब हो गया तब कर्मा का कहलक कि मोय तनिक धर्मा कहला कि मोय तनिक दिशा पैखाना करे जात हो दादा। तब धर्मा दिशा पैखाना करे गेला। तो कर्मा के मन में तनिक लोभ लालच बैठ गेला। खाने का करलक, धर्मा के कुछ थैला से रुपया के निकला के अपन पॉकेट या अपन थैला में डाल दिलक। तो उस हिसाब से धर्मा के चरित्र तनिकन ठीक नहीं रहे। धर्मा बिल्कुल धर्मिष्ठ आदमी रहे। धर्मा कभी कर्मा के बारे में उसन नहीं सोचत रहे, लेकिन इस घटना घट गया। उकर बाद से फिर उमन दोनों भाई चले लगला और कितनो प्रयास करल के बाद अपने मन के गांव नहीं पहुँचे पड़ना। गांव के सीमान में ही डेरा डलना। डेरा डलल के बाद बिहाने कुछ आदमी मन आला। तब उमन कहला है कि हमरे कर्मा और धर्मा गांव के सीमान में पहुँच जाही से घरौया मन के गांव के आदमी के कह देबा कि उमने हमरे के बड़ा इज्जत सत्कार से साथ परिच के ले आवे और आसरा देखे के लगला। लेकिन बहुत देरी आसरा देखल के बाद कोई उमन के परिच के ले नहीं आला। तब कर्मा धर्मा के कहला कि भाई काले नहीं आवत है। उमन कहला कि नहीं कहला से जा तो घर जाए के दिखाबे। तब धर्मा एक गेला गाँव। तो देखा थे भादो के एकादशी में अखरा में कर्म गैड़ के उकर सेवा और पूजा करे में सब आदमी लीन है और सब कर्म के पूजा में मशगूल है। तो धर्मा भी अपन कर्तव्य के भुला गेलक और वो भी अपन कर्म में के सेवा में लग गेलक। तब इधर कर्मा दिख के अनसाई गेलक। तब उकर खीस उकर चूंदी में चढ़ गेलक और कहे लगला कि अब मोहे जाए के देखो ना कि आखिर काहे कर्मा आई धर्मा नहीं आवत है। तब फिर कर्मा खिसाए के गेला गाँव। तो देखा थे कि अखड़ा में कर्म गड़ल है और उकर सेवा और पूजा करे में सब आदमी मशगूल हैं। तब गिड़गिड़ाए के कर्मा कहलक ई का है के तोहरे ई के का सेवा करत था।
असली कर्म तो मोह है को, मोर से वार पूजा तोहरे के करे चाहिए। कह के उ कर्म के उखड़ाई के पैर से खुद रवन करके उनके गोबर गढ़ा में फेंक दिलक। जे दिन से ऐसा कर्म करलक से दिन से कर्म राजा के कोप कर्मा पर पड़े लगलक और कुछ ही दिन में कर्मा के जितना कमाल धन संपत्ति अपने आप उड़ के छू हो गलक, खत्म हो गलक। कर्मा बिल्कुल गरीब हो गलक और उकर विपरीत धर्मा के दिन ब दिन धन संपत्ति आगे बढ़े लगलक। एक दिन ऐसा न बतलक कि कर्मा के बाल बच्चा के खाए के लिए एक दाना उकर घर में अन्न के। वहे बीच धर्मा अपन रोपा रोपे के लिए कर्मा और उकर पूरा परिवार के बोलालक और अपन रोपा के मदद करलक। तो जैसन समाज में पुरखा के विधान है कि जे भी मदद करेला सके पूरा गांव घर के खियाए पियाए पड़ेला, सेहे लेखे कर्मा भी रोपा के बाद में सब आदमी के बुलालक, कर्मा के भी बुलालक, उकर परिवार के भी बुलालक। लेकिन कर्मा घुसाए रहे से ले नहीं गेलक। तब कर्मा सोचे लगला कि बाप रे ऐसा गरीब हम कैसे किली और कैसे अमीर होते। अब मैं उकर सब रोपा के जाए के उखड़ाबू। गेलक रात आधा रात के और जितना रोपल रहे से सब रोपा के कर्मा धैर धैर के उखड़ाई के फेंके लगलक। ओहे बीच में एक देवी बानी के सुनाई पड़लक और कहलक उकर में, ए कर्मा तो ये का करत थी, ये बहुत गलत काम है कि ऐसा तो नहीं करे के चाहिए। और वह बीच में जब पीछे उलट के देखा थे तो सब रोपा जस के तस रोपाल है। तुमके बड़ा आश्चर्य लगला कि अरे ये कैसे हो गया। हम तो बहुत रोपा को उखड़ा के फेंक दे रहे लेकिन ये रोपा तो जस के तस रोपाल है। तब फिर देवी बानी ने कहलक कि कर्मा तो ये रास्ता गलत के छोड़ और अच्छा रास्ता पर आओ। तो खराब काम करके अच्छा नहीं बन सकिसला तो सेले तो सुन, करम राजा के जब तक तो क्षमा नहीं मांगबे, करम राजा जा तो घुरना नहीं टेकबे और भादो एकादशी के लाइन के सेवा पूजा नहीं करबे अखरा में गढ़ के, तब तक तोर फुटल कपार नहीं बनी और तोर भाग बिगड़ल रही। तब कर्मा के तनिक चेत चढ़लक और सोचलक कि वास्तव में बुराई करके अच्छाई पर जीतल नहीं जा सकेला, से ले हम अच्छा करबो तबे ई बुराई से हम जीत सकबो। तब कहला कि अच्छा आप मोय ई करम राजा के खोज में चलो ना। कह के अपन छुआ पुता के कहलक कि हमके ऐसा ऐसा देवी बानी सुन ली, से ले अब हम करम राजा के खोजे हम चल ली। कह के कर्मा अपन करम राजा के खोजे के लिए चललक। चलते 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 उगे भूख लग गलक, प्यास लग गलक। तो एक जगह एक ठो पोखरा दिखलक। पोखरा जा जाए के लकलका ले पानी पिए के लिए बैठलक और अंजरा में पानी लेके पिए खोजा थे तो देखा थे कि उकर में कीड़ा भरल है। तो कर्मा कहला कि अरे तुम पिलवाए है कि कैसे पिए, तो पानी के नहीं पिए पड़लक। फिर आगे जाते जाते भूख लगलक खन एक ठो डूमर पकल देखलक, उके जाए के खाए के लिए फरलक। तो देखा थे उपरों में पुलुआ पे का भरल है, उस तरह से कर्मा डूबे भी नहीं खाए पड़लक। तब जाते जाते एक जगह में एक ठो गाय दुहत रहे। तो ऊपर से कहला कि ये बाबा बहुत भूखल प्यासल है, मुके गाय के दूध दे। तब जब दूध देलक तो दूध के जब कर्मा पिए लगलक तो देखा थे वो दूध खून हो गलक। तो उस तरह से कर्मा दूध भी नहीं एक पड़लक। अब आगे जाए जाके देखा थे तो एक जगह ढेकी के आवाज़ सुनलक। तब कहला कि जरूर वो जगह कोई खाए पिए के चीज़ मिली। तब गेला के भुगतान चिवड़ा कुटत रहे। तो ऊपर कहला कि ये भुगतान मुके चिवड़ा दे, मैं भूख प्यास एकदम पड़ल हाँ। लेकिन वो कहा थे कि का दिन काले हमार चिवड़ा बनबे नहीं करत है। अब फिर आगे जाते जाते एक ठो मगरमच्छ मिललक। मगरमच्छ कहा थे कि मैं पानी के जीव है को, लेकिन ये धरती में हमार दशा फुटल में तड़पत हो। तब सब मने कर्मा के कहला कि तो के है कि सब कहाँ जाती। तब कर्मा कहला कि मैं
धर्म राजा के खोजे जात हो मोर विधि बिगड़ जा है से ले जब तक उके नहीं खोजबो हमार विधि नहीं बनी। तब उमन सब कहला कि ठीक है। तब धर्म राजा जब कोई जात ही तो हमरों के जे दुख तकलीफ है लेकर कारण और निदान भी हमरे जा खोज के लेते आनबे और साथ साथ हमरों के ई बात के बताते जाबे कि काल हमरे के इस तरह से दुख और तकलीफ पड़ल है। तब कर्मा चलते 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 देखा थे 7 समुद्र पार कर्म राजा लहलहाते, लेकिन अब उस 7 समुद्र में वो कैसे जाई। तब वहे बीच में मंगर क्यों कहना कछुआ कहला कि चल मोय तो के पहुँचात हूँ। तो उकर पीठ में बैठ के कर्मा चललक समुद्र पार करम जगन। तो करम राजा जा गेलक और दंडवत करलक प्रणाम करलक। उकर बाद 3 ठो बेस चांद लेके पतई के करम डर के काट के बूढ़ के आप कर्मा चले लगलक। जब आवे खने सबसे पहले मंगर माछ मिललक। मंगर माछ के कहलक कि तू पानी के जीवी किस लेकिन धरती में तड़पाथी शिकर कारण यह है कि कर्माइत मने करम उपवास कर के नदी में नहाए जाए रहा है से खन एक ठो कर्माइत के तो धैर्य के खाए रही से ही कर नतीजा है के से ले आइंदे कर्मा उपवास करल मन के ना ऐसा करबे सब तो दूर हो जाई। उकर बाद चलते चलते चूड़ा वाला जा अलग भुगतन जा तो के कहलक कि तो कर्मा उपासल करल पर्वती मन के जब चूड़ा लेके कवाइना तो पहला में कोढ़ा छाप के तो चूड़ा दिसला और मन के धोखा दिसला से ले तो गलत काम करिसला से ले तो ऐसे गलत काम नहीं करबे तो सब काम ठीक हो जाई। उकर बाद अहिर जालक अहिर के कहलक कि तोर गाय के दूध खून काले होएला और बछरू काले दूध के नहीं पियाला। जब भी गाय बियाला तो उकर खिरसा के समाज में मेल प्रेम से सब बैठ चूट के खाए ना, लेकिन तो कंजूस है सुसा काम नहीं कर ले। और साथ साथ जे भी कर्माइत मन कर्म कर सेवा करे के लिए दूध मांगे आला तो उकर में तो पानी मिलाए के दिसला तो ये गलत काम कर ले से ले तोर दूध में इस तरह से होएला। तब फिर आते आते पोखरा मालिक के पालक पोखरा मालिक के कहला कि भाई उपासल पिसासल राहगीर मने राह चलाए ना और पानी पिए के ले आवाए ना से खान तो मन के डांट तबट करिसला और तो तालाब के पानी के नहीं पिए दिसला। साथ साथ जे खान तो तालाब बना ले उके विधिवत पूजा पाठ करके उकर पानी के पियाए ना ओहो नहीं कर ले से ले तोर तालाब के पानी में पिलवा और पोका पड़ेला से ले आई से तो इंसान ना करबे। जब गाछ मालिक जालक तो कहला कि जितना भी राहगीर मन आवाए ना फल के दिख के खाए खो जाए ना भूख पियासल रहे ना लेकिन तो उनके फल खाए के नहीं दिसला डांटिसला से ले तो फल में कीड़ा लगेला तो लोक हित के काम नहीं करिसला से ले तोर फल में कीड़ा लगेला से ले आइंदे से तो ये काम ना करबे बोले तोर सब काम सफल हो जाई। ऐसा कह के कर्म के कहानी बताला और से ले भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के लाइन लेलक और अखरा में फिर कर्म के गढ़ला और जे लेखे खन सब विधि विधान से बैठ के कर्म के सेवा करत ही से लेखे सब मिलजुल के कर्म के सेवा करना है पूजा करना है और विधिवत प्रणाम दंडवत करना है। सेहे दिन से कर्मा के भी राइज बहुरे लगलक और राइज बहुरल के बाद जे लेखे पहले रहे से लेखे राइज सलसात हो गया तो कर्मा के भी धन संपत्ति बढ़े लगलक और अच्छा आराम से राइज दुनिया करे के लगला। तो कर्म कहानी यह लेखे हमरे के पुरखा मन बता है और यह आधार पर हमरे कहिला कि भाई हमरे कर्म के सेवा करब ईमानदारी से तो हमरे के उकर फल मिली। अगर हमरे बुरा काम करब उकर फल भी बुरा मिली। से ले हमरे के ईमानदारी से कर्म के सेवा करे खाए से ले इसनो कहल जा है कि हमरे के कर्म ही हमरे के धर्म है के और हमरे अच्छा कर्म करब तभी हमरे के धर्म हुई। तो से ले जितना कर्माइत मने बहिन मने अपन भाई के राज में
सुख और समृद्धि, अन्न और धन, पानी और वर्षा के शुभकामना करे के लिए, अपन एक अच्छा वर पावे के लिए, एक अच्छा माता बने के लिए कर्म के सेवा और पूजा करके आला और आज तक के विधि विधान मुताबिक हमरे सेवा पूजा करते आवा थी। जय कर्म जय धर्म। आप तोहरे सब कर्म देव के धरा हिलाए हिलाए के तनिकन पार्वती मैया मान केकर कर्म है के रे? केकर धर्म है के? केकर कर्म? केकर धर्म? केकर कर्म? केकर धर्म? करे बसो बसो